आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा क्या लिखोगे? मोहन स्कूल जाता है ना, इसका हिंदी लिख गया तुमने, अभी इंग्लिश में लिखोगे। यस, फुल स्टॉप भी आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। और मोहन गोज टू स्कूल, गोज क्यों लगा बेटा? तो स्कूल जाता है। तो ठीक है, जैसे तुम स्कूल जाते हो तब तो गोज नहीं लगेगा ना, गो लगेगा। तो इसके क्या होता है? ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पता है ना, जैसे आई है, वी है ना, ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और यू है, यू वाला जो है सेकंड पर्सन होता है। ही, शी, दे है ना, सी, कोई भी नाम हो तो ये सब क्या होता है? थर्ड पर्सन। और सिंगुलर नंबर में गोज होता है। ठीक है, समझ गए? और ये जो पर्सन होता है ना, हमने जो बोला पर्सन मतलब पुरुष, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष है ना। ठीक है, और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मीन्स नंबर मतलब वचन कहते हैं, एक वचन। तो क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस और यस लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला लिखिए। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम फिर रिकॉर्ड सुन लेना तो आ जाएगा बेटा। बेटा इसको कॉपी देना। गीता सिंह एसो, गीता सिंह से सो। अच्छा ठीक है, वो भी गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अच्छा थर्ड वाला लिखिए। उसके बाद था लड़के स्कूल जाते हैं ना। इसमें तुम्हारा मिस्टेक हो गया। क्या देखो, लड़के दिया ना, जो बॉयज हो गया, नहीं तो द बॉयज है ना करोगे। ये जो गोज है, गोज नहीं होगा, बिकॉज ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है। थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो बहुवचन है, तो अब क्या लगेगा? गो। और इसमें ये भी कर सकते हो जो मीनिंग के हिसाब से, द बॉयज गो टू स्कूल। ठीक है, सब करके दोबारा लिखो। ऐसे करके धीरे 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 इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। हाँ हाँ, सर द बॉयज क्यों होगा? कोई पर्टिकुलर बॉयज के बारे में बोल रहे हैं, नहीं तो ओनली बॉयज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हम लोग जैसे ट्रांसलेट करेंगे है ना। कुछ पर्टिकुलर बॉयज का ही बोल रहे हैं ना, जैसे नहीं तो क्या होगा, बॉयज स्कूल जाते हैं गर्ल्स नहीं जाते, इस तरीके से तो नहीं बोल रहे। तो कोई पर्टिकुलर बॉयज की बात बताया जा रहा है, इस तरीके से थोड़ा चेंज कर दिया। ओके गुड। और तुम बॉयज लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, एक के लिए ये आता है, वन है ना, मैं एक, आई रीड अ बुक, रीड अ, अच्छा गुड। हाँ ऐसे भी बोलो, बहुत बढ़िया। ये सब में क्या बोला था? आई, वी है ना, मी, ये सब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन में कभी नहीं लगते, सेकंड पर्सन में नहीं लगते, ओनली थर्ड पर्सन में लगते। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन वो भी कौन सा? सिंगुलर में। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ओनली ध्यान रखोगे ही, सी, इट और जो भी तुम्हारा नाम हो, किसी का भी नाम। ठीक है, आई रीड अ बुक। ठीक, हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड पर्सन में क्या क्या आएगा? सेकंड यू आएगा ओनली,
तुम और तुम लोग, ठीक है, इस तरीके से। मैंने एक बुक पढ़ी हुई है। हाँ मैंने एक पढ़ी। बोलो। इसका मतलब ये होगा ना, मैंने एक बुक पढ़ी। पास्ट में यस सर। ये जब उसको बोलते हैं रेड, ये रीड बोलोगे तो प्रेजेंट वाला, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, रीड, रीड रेड रेड, है ना, तो उसको तो बोलता है रेड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ी, वो चीज। अच्छा, कुछ दैट इज फिफ्थ वाला था ना। हाँ बेटा बोलो नेक्स्ट, ये तो तुम जानते हो। ठीक है ना। सर सेकंड पर्सन में क्या क्या आएगा? सेकेंड पर्सन में ओनली यू आता है बेटा, यू, नहीं सर, मतलब एस यस जो कुछ नहीं लगेगा, ओनली इस वाले में लगता है, सिर्फ इस वाले में, उस वाले में नहीं। ओके, तो फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, सिक्स वाला तुम लिखोगे, चलिए लिखिए, सिक्स वाला भी लिखिए। मोहन का एम तो कैपिटल कर दो, और वही वाला कैपिटल है। मोहन, क्या मोहन स्कूल जाते? ओके ठीक है, तो अभी ये बताओ, ये जो क्या मोहन स्कूल जाते हैं, ये प्रेजेंट में हो रहा है पास्ट में हो रहा है? बोलिए। पास्ट में, क्या मोहन स्कूल जाते हैं, नहीं तो जाता था बोलेगा तो पास्ट में होगा, लेकिन ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। क्या, जैसे मोहन स्कूल जाता है, कैसे लिखेंगे, मोहन स्कूल जाता है तो लिखा है ना, मोहन स्कूल जाता है, और पूछ रहे हैं कि क्या मोहन स्कूल जाता है, क्या लिख दिया ना, इसी को चेंज करना है क्वेश्चन मार्क में। तो क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये वाला चेंज होगा, डीड की जगह कुछ होगा, और ये वाला फिर चेंज हो जाएगा। तो क्या हो सकता है सर? तो ये आ जाएंगे डास, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये वाला हट जाएगा। देखिए, सर हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ डिड क्यों नहीं आएगा? पास्ट में होता तभी डीड आएगा ना, ये तो प्रेजेंट में है ना। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखा ना, मोहन स्कूल जाता है, और सिक्स वाला क्या बोले, क्या मोहन स्कूल जाता है ना। सर इज क्यों नहीं आएगा? बेटा इसको क्वेश्चन मार्क में कैसे चेंज करते हैं, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू होता है और डाज होते हैं, इसका रूल होती है। इसे चेंज करने के लिए देखो, इस कहां से आ जाएंगे, इस तो तब होता है, दैट इज जो मतलब कि कोई ही इज अ प्लेयर, कोई भी लिख दिया, जो ही इज ए टीचर, नहीं तो ही इज ए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट लिखना चाहिए, ओके। तो उसके बाद इज ही अ स्टूडेंट, कैसे होता है, जब भी इज आएगा उसमें इज लगेगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गोस था, तो डास मोहन गो टू स्कूल, यहाँ पे डास आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गो, ठीक है। और मतलब यू गो टू स्कूल होता, सपोज यू गो टू स्कूल, तो इसको तुम चेंज करते हैं तो क्या होता है, डू यू गो टू स्कूल, क्योंकि सेकेंड पर्सन है, उसमें डू लग जाएगा। अच्छा, तो ये वाला सीख लिया, तो यू में भी डू लगेगा, जैसे आई लगेगा, आई में भी डू लगेगा, लेकिन ही और सी में डास लगेगा, ओके। तो ठीक है, अब ये चीज बताओ, ये जितना सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस थोड़ा अलग आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क, इसको किस टाइप का सेंटेंस कहते हैं, एनीबॉडी, जो मतलब वो तो प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंसेस है
उसको किस टाइप का सेंटेंस कहते हैं जिसमें फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा? एफर्मेटिव। नहीं, यू के साथ नहीं लगते, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है? ही, सी, इट, राम, है ना? तो इसमें लिखो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, ASSERTIV, मार्कर किधर चला गया? ASS, फिर असर्टिव में क्या होगा? ऊपर में लिखो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। असर्टिव, ASSERTIV, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। फिर असर्टिव में जो है फुल स्टॉप वाले हो गया, तो असर्टिव में दो टाइप का होगा, अफर्मेटिव हाँ बोधक, नेगेटिव ना बोधक, ठीक है? अच्छा, सीखने में अच्छा लगा? अच्छा, ये वाला क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखिए इंट्रोगेटिव, जो तुम्हारे इंट्रोगेटिव मान लो क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे, इधर पे लिखो ना, इस जगह पे लिखो, है ना? एक बॉक्स बना के लिखो, INTRO, सॉरी, INTERRO, INTERRO, GATIV, ये सब जो CBI एंड ऑल ये सब पूछता रहता है ना, क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है ना? इंटारो, TRRO, टी के बाद ये हट गया बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टी के बाद एक ये आएगा ना, यस, छोटा सा ही हो, कोई बात नहीं, उसमें हो जाएगा। दास मोहन गो टू स्कूल, ओके, ठीक है? अभी फिर मैं दूसरे बच्चों को बुलाते हैं, ठीक, ओके, आ जाइए, कौन जा जाइए, लो बेटा कॉफी। अभी पता चला ना तुम्हारा क्या क्या मिस्टेक होता है, इसीलिए बोला, ऐसे आई थिंक जल्दी सीख जाओगे, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे भाई इसका रूल है, उसमें ये लगते हैं, उसमें वो लगते हैं, वो बहुत टाइम लगता है। हिंदी तो सही जानते, हिंदी में समास को ही चेंज कर देंगे, समास लिख के उसका इंग्लिश कर देंगे, बस हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, ओके, नहीं इसको तो तुम साफ, अच्छा साफ नहीं करोगे ना, चाहिए थोड़ा सा सभी है बेटा, जैसे ग्रामर में है इसमें भी है। हाँ बेटा, सर assertive sentence कौन से इंग्लिश से कैसे चलेगी? असर्टिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है बेटा? असर्टिव के अंदर दो टाइप का हो जाएंगे, एक होता है तुम्हारा जो अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। एक में डू नॉट वगैरह लगते हैं और एक में जैसे डू नॉट नॉट नहीं लगते। अच्छा एक मिनट, बहुत जल्दी जल्दी लिख दिया, अच्छा ठीक है। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? ये कौन सा टेंस है, मतलब प्रेजेंट में पास्ट में चल रहा है? प्रेजेंट में, तो ध्यान रखिएगा बेटा, बात नहीं करते, बोलो। अच्छा ठीक है, ये जो डू होता है और डाज होता है, दो चीज, डीप नहीं आएगा, डीप पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे क्या होगा? डू, ये प्लूरल फॉर्म, दोनों में से नहीं, ये प्लूरल में डू लगेगा, सिंगुलर में डाज लगेगा, ओके? ये प्लूरल है। जैसे यहाँ पे क्या लिखे, लड़के, है ना? तो डू बॉयज प्ले फुटबॉल, डास होता तो एक लड़का होता तो डास आ जाता, ठीक है? 8th वाला, क्या तुम इस मकान में रहते हो? मकान मतलब हाउस, छोटा फर्क। अच्छा ओके, क्या क्या लिखा तुमने? डू यू, बेटा यू के साथ दास क्यों लगाया? डू आएगा, ये तो तुम्हारा सेकंड पर्सन है ना बेटा, यू जो है सेकंड पर्सन है,
सेकेंड पर्सन में क्या होता है? डू आता है। डस ओनली इसमें आता है, डस ही, डस सी, ठीक है नहीं, डस राम, ओके, डस ही, हाँ ओनली इसमें ध्यान रखना, बाकी सब जगह डू आता है। अरे मैं सर कुछ भी लिख देना यार, हो गया राउत सर में डिमांड देने का घर छोटा है बड़ा है। कुछ भी लिख दो। डू यू लिव इन दिस हाउस? ओके, तो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये देखो इसी में तुम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते, जब ये होते हैं बातें शुरू होते हैं तो स्कूल कोई भी नहीं सिखाते, तो लोग अननेसेसरी क्या होता है, मतलब सीख ही नहीं पाता, हर जगह मिस्टेक करते बैठ जाते हैं। ओके, वो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। अच्छा हो गया, चलिए अभी कुछ दिन के बाद वो भी सिखाना है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नाउन वाले जब टर्म्स आएंगे तब एक ही चीज को किस तरीके से वो भी बताया जाएगा, लेकिन एक दिन तो सारे रूल्स नहीं बताया जाएगा ना, अभी तो हाउस लिख के रख दो, ठीक है ना, उसके बारे में बताया जाएगा, वो नाउन्स वाले में आ जाएंगे सब।